हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अनुश्रुति। आज हम जिस सीरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सीरियल कोई और नहीं बल्कि विश या अमृत सितारा है। विश या अमृत सितारा एक ऐसा सीरियल है जिसमें शुरुआत से ही यहाँ पर माँ और बेटी के बीच की टकरार देखने को मिलती रही है। यहाँ पर बेचारे विराज को वृंदा ने फंसा लिया है। विराज के खून में धीरे धीरे वृंदा आजकल पॉइजन डाल रही है और वो पॉइजन किसी और का नहीं बल्कि खुद सितारा का है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर विराज और सितारा की जिंदगी में एक धमाका होने वाला है, कैसे उनकी जिंदगी एकदम से बदलने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस अपनी खास रिपोर्ट में। विश या अमृत सितारा में लगातार नया नया ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ वृंदा और विराज के बीच का जो ड्रामा है वो दर्शकों को काफी ज्यादा लुभा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वृंदा और सितारा की लड़ाई भी दर्शकों को काफी ज्यादा एंगेज की हुई है। अगर हम बात कर रहे हैं वृंदा की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि वृंदा ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वृंदा ने यहाँ पर विराज के खून में धीरे धीरे पॉइजन डालना शुरू कर दिया है और वो पॉइजन किसी और का नहीं बल्कि खुद सितारा का है। सितारा जो कि विराज की पत्नी है वो इस बात से अनजान है और देखा जा रहा है कि इस बात से अनजान सितारा बाहर बैठे हुए विराज का इंतजार करती है और सोचती रहती है कि कहाँ है विराज। और उसी वक्त विराज वापस आता है और देखा जाता है कि यहाँ पर विराज के जो कपड़े हैं वो थोड़े से फटे हुए हैं और ऐसे में विराज काफ़ी थका हुआ सा भी लगता है और उसका जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज लगता है सितारा को। और सितारा उसको बिना कुछ बोले फॉलो करती है अंदर घर के, और उसके बाद जिस तरीके से विराज उसके साथ बिहेव करता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगता है, क्योंकि विराज ने आज तक उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता है। सितारा उसके बाद विराज सोचती है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम में है विराज जो कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है। उसी में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वृंदा से सुरीली पूछती है कि आखिर हमने विराज को मारा क्यों नहीं और हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि वो विश पुरुष बन जाए। तो ऐसे में वृंदा बताती है, अपना मास्टर स्ट्रोक प्लान बताती है कि यहाँ पर वो चाहती है कि विराज को मारा ना जाए, बल्कि 9 दिन बाद, नवरात्रि के 9 दिन बाद जब विराज एक बार विश पुरुष बन जाएगा तो वो उनकी हेल्प कर सकता है सितारा को मारने के लिए, क्योंकि सितारा एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, एक बहुत ही पावरफुल विश कन्या है और वो किसी भी समय किसी को भी मार सकती है और उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। और एक बार जब विराज विश पुरुष बन जाएगा तो उसके बाद उसको दोबारा से कभी भी इंसान में नहीं बदला जा सकता है। उसके बाद वृंदा यहाँ पर सुरीली को ये भी बताती है कि विराज के पास अभी भी टाइम है कि वो ह्यूमन में दोबारा से बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सितारा की सारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए एक बार फिर से वृंदा नई नई चालें चलती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि वृंदा यहाँ पर रानी सा के साथ बदतमीजी करती है और पूर्वजों की स्थापित भगवान की मूर्ति को हटाने की बात करती है। और ऐसे में सितारा ये चीज़ देख नहीं पाती है और लक्ष्मी यानी कि रानी सा से कहती है कि आप हमारे घर चलिए, विराज का घर भी तो आपका ही घर है जितना विराज का घर मेरा घर है। उसके बाद रानी सा और सितारा दोनों पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते देखते विराज उठ जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं और वो गुस्से में चीज़ों को फेंकना शुरू कर देता है। अब ऐसे में सितारा को समझ में नहीं आता है कि आखिर विराज के साथ चल क्या रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से वृंदा ने अपनी एक नई चाल चली है और
फिर से एक बार वृंदा ने पूरी कोशिश की है कि वो सितारा को मार पाएगी। यहाँ पर वृंदा को ये भी कहते हुए सुना होगा आपने कि सितारा को मारना इतना आसान नहीं है, और ठीक 9 दिन बाद विराज जब विश्व पुरुष बन जाएगा और इतना ताकतवर बन जाएगा और सितारा को मारने में सक्षम हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर वृंदा ने एक और प्लान बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वृंदा चाल पे चाल चलती हुई नजर आ रही है, जहाँ एक तरफ वृंदा चाहती ही नहीं है कि सितारा को ये पता चले कि विराज के साथ कुछ गड़बड़ है और 9 दिन के अंदर वो उसे वापस से इंसान में ना बदल पाए, तो वहीं दूसरी तरफ वो उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। विराज को विश्व पुरुष बनाना तो चलिए वृंदा ने कर ही दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट करने वाली है अब सितारा के लिए। विराज का यहाँ पे विश्व पुरुष बनना तो सिर्फ एक नमूना है दोस्तों, और भी जो नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सितारा की लाइफ में, जो वृंदा उसकी लाइफ में एक बार फिर से नई नई प्रॉब्लम्स लाने वाली है, वो हम आपको दिखाते हैं अपनी इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे वृंदा चाहती ही नहीं है कि विराज और सितारा दोबारा से एक दूसरे के करीब आए और सितारा को एक और मौका मिल जाए विराज को दोबारा इंसान में बदलने का। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे विराज गुस्से में सारी चीज़ों को फेंकने लगता है और अपना गुस्सा अपनी माँ और अपनी बीवी दोनों के ऊपर दिखाता है। इसी के बीच में उसकी माँ को चोट भी लग जाती है और सितारा ऐसा बिहेवियर देख के विराज का काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सितारा यहाँ पर अपना मैजिक यूज़ करके विराज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सितारा को बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही सितारा अपना मैजिक यूज करती है वैसे ही देखा जाता है कि विराज की आंखें ब्लू होने लगती हैं और उसके जो नेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होने लगते हैं और एक ही सेकंड के अंदर विराज उसकी शक्तियों से खुद को छुटा पाता है। यहाँ पर ये सितारा को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है और सितारा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसी के बाद दूसरी तरफ देखा जाता है कि वृंदा यहाँ पर एक नई चाल की प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ पर वृंदा दूसरों के साथ मिलकर सितारा की लाइफ में एक नई प्रॉब्लम लाने की कोशिश करती हुई दिखेगी। यहाँ पर वृंदा ये करते हुए दिखेगी कि वो अपनी जादू से एक नया इंसान बनाते हुए दिखेगी और ऐसे में सितारा की लाइफ में विराज के अलावा एक और प्रॉब्लम लाकर कहीं ना कहीं वृंदा एक बार फिर से सितारा को विराज की प्रॉब्लम से दूर करती हुई दिखेगी। और यहाँ पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या आखिर 9 दिन के बाद विराज एक बार फिर से विश्व पुरुष बन जाता है, या फिर यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर विराज एक बार फिर से विश्व पुरुष बनता है या नहीं, और सितारा और विराज की लाइफ में क्या नया मोड़ आता है। तो देखा आपने यहाँ पर कि किस तरीके से वृंदा ने एक और नई चाल चल के पूरा मामला उलझा दिया है सितारा के लिए। यहाँ पर सितारा चाहकर भी विराज की मदद नहीं कर पाएगी, अभी तो फिलहाल ऐसा ही लगता है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन सारे प्रॉब्लम से कैसे बेचारी सितारा निपटती है। क्या यहाँ पर वो विराज को बचाने में कामयाब हो पाती है, या फिर इस बार वृंदा जो कि शो की विलन है उसको जीत हासिल हो जाती है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए हम इसी तरह की रिपोर्ट के साथ आपके पास आते रहेंगे, लेकिन टीवीपुर की बाकी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।